ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 50वां अध्याय के अंतर्गत जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, काल यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया। अहो, इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन ये दो विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही है। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध आ पहुंचा तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध करेंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थीं और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु विश्वकर्मा का विज्ञान, वस्तु विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का यथा स्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर एक ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था, जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहराती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अटारियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहां के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे तथा गच्छ पन्ने की बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता की मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर
सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठने और बैठते हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्तलोक के धर्म नहीं छूट पाते थे। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्तलोक के धर्म नहीं छू पाते थे। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेजे जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी अपनी 8 निधियां भेज दी और दूसरे लोकपाल ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी थी। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 50वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 51वां अध्याय प्रारंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।